जय गुरु जी संगत जी। यह सत्संग मेरे जीवन के उन पलों का सार है जब मैंने जीवन में अंधकार, निराशा और असहायता का अनुभव किया, और उसी समय गुरु जी महाराज ने मुझे थाम लिया। यह अनुभव एक चमत्कार नहीं, बल्कि दिव्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो बताता है कि गुरु जी हमें तब भी पकड़ लेते हैं जब हमें लगता है कि हम गिर चुके हैं। मेरा नाम राजीव है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। जीवन के प्रारंभिक वर्ष एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की तरह गुजरे। पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए इंजीनियरिंग कर ली और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी हुई, एक बेटी हुई। जीवन सामान्य था, पर कहीं ना कहीं मन के भीतर एक खालीपन था जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। एक अधूरापन, एक बेचैनी जो कभी ऑफिस की थकान में चुप जाती, कभी टीवी या दोस्तों में खो जाती। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में समस्याओं ने दस्तक दी। सबसे पहले मेरी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। 3 साल की उम्र में उसे लगातार बुखार रहने लगा। कई टेस्ट कराए। डॉक्टरों ने कहा कि उसे एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इलाज लंबा था और बीमारी स्थायी थी। यह जानकर हम टूट गए। मेरी पत्नी रात रात भर रोती थी। हमने हर मुमकिन दवा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, पूजा पाठ सब कर लिया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। इसी बीच मेरी नौकरी भी छूट गई। कोरोना की वजह से कंपनी ने कई कर्मचारियों को निकाल दिया, और उनमें मैं भी था। घर की ईएमआई, बेटी का इलाज, मानसिक तनाव, सबने मिलकर मुझे अंदर तक झकझोर दिया। उसी समय मेरी बहन, जो पहले से गुरुजी से जुड़ी हुई थी, मुझे जबरदस्ती एक सत्संग में ले गई। मैं पहले कभी नहीं गया था और ना ही किसी गुरु में विश्वास रखता था। मेरे लिए धर्म पूजा तक सीमित था, लेकिन बहन के कहने पर चला गया। जब मैं पहली बार सत्संग में पहुंचा तो सब कुछ अलग लगा। कोई मूर्ति नहीं, कोई आरती नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, सिर्फ एक दिव्यता, शांति और प्रेम। भजन चल रहे थे। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। उस गीत ने मेरे हृदय को छू लिया। मेरी आंखें भीग गईं और मैं मौन होकर वहीं बैठ गया। फिर मुझे गुरुजी की तस्वीर पर नजर पड़ी। वो नजरें जैसे मेरे अंदर तक देख रही थीं। सत्संग के बाद मुझे चरणामृत और लंगर दिया गया। मेरी बहन ने कहा, इसे अपनी बेटी को देना। मैंने बिना किसी तर्क के वैसा ही किया। अगले दिन पहली बार मेरी बेटी बिना बुखार के उठी। डॉक्टर के कहे अनुसार हमें हर 2 दिन में टेम्परेचर चेक करना होता था। आश्चर्यजनक रूप से उसके बाद 2 हफ्तों तक बुखार नहीं आया। हम फिर अस्पताल गए और नए टेस्ट कराए। रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य थी। डॉक्टर बोले, यह असंभव है, यह बीमारी इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। लेकिन हमारे लिए यह एक दिव्य सत्य था। मेरी बेटी अब बिल्कुल स्वस्थ है और आज भी हर दिन गुरुजी को थैंक यू गुरुजी कहती है। बेटी की बीमारी से राहत मिलने के बाद भी जीवन की चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। मेरी नौकरी जा चुकी थी और ईएमआई, दवाओं, घर के खर्चों को संभालना एक बड़ा भार बन गया था। घर में केवल मेरी पत्नी की नौकरी बची थी, वो भी काफी सीमित वेतन वाली थी। हमने जो थोड़ी बहुत बचत कर रखी थी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब जीवन में एक और आशा का दीपक जल चुका था, गुरुजी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल अक्सर आता, क्या गुरुजी मेरी नौकरी भी दिला सकते हैं? फिर मन कहता, गुरुजी भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं योग्य हूं उनकी कृपा के लिए? मैं अब हर गुरुवार को सत्संग जाने लगा। वहां जाकर बस चुपचाप बैठता, भजन सुनता, चरणामृत लेता और लंगर खाता। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, ना नौकरी, ना पैसा, ना सुख। मैंने केवल इतना ही कहा, गुरुजी आप जो सही समझें वो कर देना। एक दिन सत्संग में मैं बैठा था और एक शब्द बज रहा था, जो तुझे देख ले उसका बेड़ा पार होता है। ये शब्द मेरे अंदर कहीं बहुत गहराई तक उतर गए। मैं आंखें बंद करके बस गुरुजी की तस्वीर अपने मन में रखे बैठा रहा। उस समय मुझे एक अनुभव हुआ, जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने आंखें खोली, लेकिन कोई नहीं था, पर उस एहसास ने मुझे गहरा सुकून दिया। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने कह दिया हो, मैं हूं ना। उस दिन के बाद एक अजीब विश्वास मेरे अंदर भर गया। मैंने नौकरी के लिए एक भी आवेदन नहीं किया, लेकिन 2 दिन बाद मुझे एक मेल आया। एक कंपनी जो पहले मेरे रिज्यूमे को रिजेक्ट कर चुकी थी,
उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू वाले दिन मैं बिल्कुल शांत था। मन में कोई डर नहीं था। मैंने बस गुरुजी की तस्वीर जेब में रखी और कहा, आप चलो मेरे साथ। इंटरव्यू में जो सवाल पूछे गए वो वही थे जो मैंने एक दिन पहले दोहराए थे, बिना किसी खास तैयारी के। इंटरव्यू बहुत सहज था। 3 दिन बाद कॉल आया, आप सिलेक्ट हो गए हैं और हम आपको आपकी पुरानी कंपनी से 30% अधिक वेतन पर ज्वाइन कराना चाहते हैं। मैं हतप्रभ था। ये कैसे हो गया? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी अच्छी कंपनी इतने कठिन समय में मुझे नौकरी दे देगी, वो भी इतनी अच्छी सैलरी पर। गुरुजी के भक्त कहते हैं कि गुरुजी कुछ नहीं बोलते, पर सब कुछ कर देते हैं। यह बात मैंने खुद अनुभव की थी। मैंने एक शब्द भी नहीं मांगा, पर गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, वो भी अपनी मर्जी से, अपने समय पर और मुझसे बेहतर तरीके से। नई नौकरी में गया तो ऑफिस में सबसे पहला व्यक्ति जो मिला वो खुद गुरुजी का भक्त था। उसने डेस्क पर गुरुजी की तस्वीर रखी थी। मैंने कहा, आप भी गुरुजी को मानते हैं? वो बोला, हाँ भाई साहब, मेरा तो जीवन ही गुरुजी ने बदला है। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, आप यहां ऐसे ही नहीं आए हैं, ये भी गुरुजी की योजना है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी हमें वहां ले जाते हैं जहां हमारी आत्मा को सुकून मिल सके, जहां हमारा विकास हो सके। अब मैं हर सप्ताह सत्संग में न सिर्फ जाता बल्कि सेवा भी करने लगा। पहले लंगर बनाने में मदद करता, फिर प्रसाद बांटने लगा। उस सेवा में एक अलग ही ऊर्जा थी। पैसे कमाने में जो थकावट महसूस होती थी वो सेवा में नहीं थी, वहां बस आनंद था। गुरुजी कहते थे, सेवा कर, मौन रह और भक्ति कर। यही अब मेरा मंत्र बन चुका था। अब जब स्थिति भी ठीक हो चुकी थी, बेटी स्वस्थ थी और घर में एक स्थायित्व आ चुका था, तो हम सबने मिलकर घर पर एक छोटा सा गुरुजी का स्थान बना लिया। रोज सुबह सबसे पहले बेटी उठती और बोलती, गुड मॉर्निंग गुरुजी। मेरी पत्नी कहती, पहले ये बच्ची रोती थी, अब सबसे ज्यादा हंसती है। और मैं सोचता, गुरुजी सिर्फ हमारी समस्याएं नहीं सुलझाते, वो हमें नया जीवन जीना सिखाते हैं। नौकरी और बेटी की तबीयत ठीक होने के बाद मेरे जीवन में बाहरी स्थिरता तो आ गई थी, लेकिन गुरुजी की कृपा वहीं नहीं रुकी। जो लोग गुरुजी से जुड़ चुके हैं वो जानते हैं कि गुरुजी केवल हमारे सांसारिक जीवन को नहीं संवारते, बल्कि हमारे असली जीवन की ओर मार्गदर्शन करते हैं, आत्मा की यात्रा की ओर। मैं जो पहले केवल जरूरत में गुरुजी की शरण में आया था, अब पूरी तरह उनके शरणागत हो चुका था। मेरी दिनचर्या बदल गई थी। सुबह उठते ही गुरुजी का नाम, फिर थोड़ी देर ध्यान और फिर काम। हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ बीतता। जो पहले हर चीज में चिंता करता था, अब सब कुछ गुरुजी की इच्छा मानकर स्वीकार करने लगा था। एक दिन सत्संग में एक शब्द चला, तेरी रजा में ही मेरी रजा है, जो तू चाहे वही भला है। ये शब्द जैसे मेरे लिए ही कहे गए हों। मैं पहले हर बात में उलझ जाता था, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा नहीं हुआ। लेकिन अब एक बात समझ आने लगी थी कि जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वो उनकी योजना का हिस्सा होता है। गुरुजी ने मेरा दृष्टिकोण ही बदल दिया। अब मैं किसी चीज के होने या ना होने से परेशान नहीं होता था, बल्कि उसमें भी उनका संदेश खोजता था। मैं रोज सुबह 15 मिनट गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठकर ध्यान करता था। कोई मंत्र नहीं, कोई विचार नहीं, बस मौन। शुरू शुरू में मन भटकता था, पर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे लगा जैसे मेरे मन में कोई और बैठा हो, एक दिव्य उपस्थिति। उस दिन मैंने आंखें बंद की और कुछ नहीं सोचा, बस एक आंतरिक मौन में बैठा रहा। अचानक एक तेज रोशनी सी अनुभव हुई। आंखें बंद होने के बावजूद जैसे रोशनी भीतर चमक रही हो। फिर एक बहुत ही शांत और प्रेम भरा भाव अंदर से उठा, जैसे गुरुजी कह रहे हो, तू चिंता क्यों करता है जब मैं तेरे साथ हूं। मेरे पूरे शरीर में कंपन हो रहा था, लेकिन डर नहीं, बस शांति थी। उस दिन के बाद ध्यान मेरी आदत बन गया। मैं समझ चुका था कि गुरुजी से जुड़ाव केवल मंदिर जाने या तस्वीर देखने से नहीं होता, बल्कि अपने अंदर उतरने से होता है, मौन में, भक्ति में और समर्पण में। गुरुजी जब कृपा करते हैं तो साथ ही हमारे भीतर के दोषों को भी निकालते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। नई नौकरी, बेटी की सेहत, बढ़ता विश्वास, ये सब मेरे अंदर थोड़ी सी मैं की भावना ले आया।
मैंने इतनी मेहनत की, मेरी वजह से घर संभला, ये भाव आने लगे। पर गुरुजी को ये स्वीकार नहीं, उन्होंने मुझे विनम्र बनाना था। अचानक एक दिन मेरी कंपनी ने बताया कि क्लाइंट प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है और सबकी भूमिका दोबारा आंकी जाएगी। मेरे लिए ये एक झटका था। मन फिर घबराने लगा, कहीं फिर से नौकरी ना चली जाए। उस दिन मैंने बहुत बेचैनी महसूस की और पहली बार लगा कि मैं फिर से पुराने डर की ओर लौट रहा हूं। लेकिन उसी रात एक सपना आया। गुरुजी सफेद कपड़ों में आए और बोले, सब ठीक है, बस सच्चा रहे। सुबह उठा तो एक अजीब शांति थी। मैं ऑफिस गया और पता चला कि मेरी भूमिका बदली नहीं, बल्कि मुझे एक नया लीड प्रोजेक्ट दिया गया है। सभी को सरप्राइज था। मैं समझ गया, ये गुरुजी की परीक्षा थी। अब मैं पहले से अधिक विनम्र और सजग हो गया। एक प्रश्न जो कई लोगों के मन में आता है, गुरुजी कौन है? मैंने भी कई बार सोचा, पर जब ध्यान में उतरता तो हर बार यही उत्तर आता, गुरुजी कोई व्यक्ति नहीं है, वो चेतना है जो हर जगह हर समय सक्रिय है। वो तुम्हारे भीतर भी हैं। अब मैं गुरुजी को केवल एक दिव्य पुरुष के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक आंतरिक ज्योति के रूप में अनुभव करता हूं। वो मेरी आत्मा में है, मेरे विचारों में, मेरे निर्णयों में, मेरी भावनाओं में। मैं अब जब किसी संकट में आता हूं तो पहले चिंता नहीं करता, बस आंखें बंद करके कहता हूं, गुरुजी, तू जानता है, मुझे नहीं मालूम, अब तू ही कर। और हमेशा समाधान आ जाता है, कभी किसी के माध्यम से, कभी भीतर से ही कोई नई समझ के रूप में। मेरे परिवर्तन ने पूरे परिवार को प्रभावित किया। पत्नी जो पहले केवल गुरुवार को गुरुजी की तस्वीर के सामने दिया जलाती थी, अब सुबह ध्यान में बैठती है। बेटी अब छोटी छोटी बातों में भी गुरुजी थैंक यू बोलती है, जैसे स्कूल में अच्छा दिन हो गया या कोई चोट लगने से बच गई। अब हमारे घर में सुबह शाम भजन चलते हैं। टीवी से ज्यादा ध्यान गुरुजी के सत्संग और कहानियों में रहता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया होता तो मैं आज कहां होता? शायद डिप्रेशन में, शायद बीमार, या शायद अपने रिश्तों से ही दूर। लेकिन आज मैं पूर्ण हूं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मेरी आत्मा से जोड़ दिया है। कमेंट में जय गुरुजी लिखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।